जय माता की। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, जिसके ऊपर हमारी माताओं के, बहनों के काफी दिन से हमारे पास प्रश्न आ रहे थे। आज मैं आपको बताऊंगा एकादशी तिथि के दिन क्या दान करना चाहिए और किन वस्तुओं का दान एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आप सभी को ज्ञात है, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी को एक बहुत पवित्र तिथि कहा गया है और नारायण विष्णु भगवान की यह तिथि मानी जाती है। एकादशी तिथि के दिन हम जो भी कर्म करते हैं उसका सीधा असर हमारे जीवन पर होता है। विष्णु भगवान जो सृष्टि के पालनहार है, देवी लक्ष्मी के पति हैं, एकादशी तिथि उनको विशेष प्रिय होती है। एकादशी तिथि के दिन अगर आप कोई भी पाप कर्म करते हैं तो आपको सारी उम्र उसका भुगतान करना पड़ सकता है। आपके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां, परेशानियां आपको आ सकती हैं। प्यारे बंधुजनों, एकादशी तिथि आखिरकार इतनी खास क्यों मानी जाती है? क्या धार्मिक महत्व है और एकादशी तिथि का किस तरह हमारे जीवन पर गहरा असर होता है, ये आज तक आपको कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा। आज मैं आपको एकादशी तिथि से जुड़ी हुई कुछ ऐसे गुप्त रहस्य बताने वाला हूं, जिनको सुनने के बाद आप हैरान रह जाओगे कि हमारे जीवन पर एकादशी तिथि का कितना गहरा प्रभाव होता है। हमारी बहुत सी माताओं, बहनों ने हमसे कमेंट करके पूछा था कि पंडित जी, एकादशी के ऊपर वीडियो बनाएं। एकादशी के दिन हमें किस तरह रहना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, एकादशी के दिन क्या काम बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, हमारा रहन सहन, खान पान एकादशी के दिन क्या होना चाहिए। बहुत सी बहनों के मन में बहुत से डाउट थे। हमारी बहुत सी माताओं ने काफी प्रश्न पूछे थे। तो आज मैं आपको आपके एक एक प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं कि एकादशी तिथि किस तरह से आपको बहुत खुशहाल भी बना सकती है और एकादशी तिथि के दिन किया गया पाप कर्म आपके जीवन को संकटों में भी धकेल सकता है। प्यारे बंधुजनों, वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि का अपना एक विशेष महत्व कहा गया है। प्रतिपदा तिथि से लेकर पूर्णिमा तक और प्रतिपदा से लेकर अमावस तक ये 15 तिथियां होती हैं। एक महीने में एकादशी तिथि 2 बार आती है। एक बार आती है शुक्ल पक्ष में, एक बार आती है कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका अपना अलग महत्व होता है। कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका अपना विशेष महत्व होता है। आज मैं आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों का जो धार्मिक और ज्योतिष महत्व है वो बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि एकादशी तिथि वास्तविकता में, असल में एकादशी क्या है। एकादशी तिथि विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव है, अर्थात विष्णु भगवान और एकादशी ये दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि एक है। नाम अलग हो सकते हैं लेकिन कार्य एक है। विष्णु भगवान, विष्णु भगवान जो जिनकी कठिन पूजा कही गई है,
मतलब सबसे लंबी, सबसे विस्तार से अगर पूजा किसी देव की है तो वो विष्णु भगवान की है। लेकिन अगर विष्णु भगवान एक बार हमारी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन में हमें कभी कोई संकट, कोई परेशानी नहीं आ सकती। ये आप लिख कर ले लीजिए। एकादशी तिथि के दिन सबसे पहले मैं बताऊं आपको क्या करें। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी की जितनी ज्यादा पूजा आप करेंगे, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करेंगे, विष्णु भगवान के मंदिर में जाएंगे, द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी लाइफ में धन दौलत, सुख शांति, वैभव, संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। जो भक्त एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा करता है, विष्णु भगवान उसका जीवन खुशियों से भर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं एकादशी तिथि के दिन भूल कर भी किन वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगता है बहुत बड़ा पाप। तो पहली चीज है, एक रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और एक हाइप का बटन आता है वो जरूर दबाएं। एकादशी के दिन भूल कर भी चावल का दान नहीं करना चाहिए। बहुत सारे साथियों ने, बहुत माताओं, बहनों ने, बेटियों ने पूछा था क्या एकादशी के दिन चावल का दान कर सकते हैं, तो इसका उत्तर है नहीं। एकादशी तिथि के दिन भूल कर भी चावल का दान नहीं करना चाहिए। अगर आप जाने अनजाने एकादशी के दिन चावल का दान करते हैं या फिर अपने भोजन में एकादशी के दिन आप चावल खाते हैं तो इसका बहुत बड़ा पाप लगता है। एकादशी के दिन चावल को छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान को यह प्रिय होता है और चावल उस दिन सिर्फ उन्हीं को समर्पित होता है। उसे हम ना छुएं, ना बनाएं, ना दान करें। एकादशी तिथि के दिन गंदे वस्त्र या फटे मैले पुराने वस्त्र, इनका त्याग या इनका दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो प्राणी एकादशी के दिन मैले कुचैले, फटे पुराने वस्त्र दान करता है उसके जीवन में बदहाली, कंगाली, गरीबी बढ़ने लगती है। एकादशी तिथि के दिन अगर आप जल का दान करते हैं, पानी का, आप साफ सुथरे कपड़े किसी जरूरतमंद को दान करते हैं, या फिर एकादशी तिथि के दिन अगर आप अन्न का दान यानी कि गेहूं का दान करते हैं, गुड़ का दान करते हैं, आप एकादशी तिथि के दिन कोई स्वीट्स जैसे मिठाई का दान करते हैं, तो ऐसा करना परम सौभाग्य को बढ़ाता है और जीवन की परेशानियों को, संघर्ष, कठिनाइयों को दूर करता है। एकादशी तिथि के दिन अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करते हैं, उसे भोजन खिलाते हैं, तो ऐसा करना मनुष्य के 3 जन्मों के जो पाप हैं, 3 योनियों के जो पाप हैं, उनको जड़ से समाप्त कर देता है। एकादशी तिथि के दिन अगर आप अपने घर पर विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई हवन करवाते हैं, तो ऐसा करना परम सौभाग्य कल्याणकारी होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया है तो लाइक, शेयर करेंगे। मिलेंगे अगले एपिसोड में। हर हर महादेव। जय माता की।